आने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी जानकारी तथा रोटेशन प्रणाली और आरक्षण व्यवस्था आदि की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव की तारीख नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में हमारे तमाम नए व पुराने प्रत्याशी अब तक की पंचायत चुनाव से संबंधित जानकारी पाने के लिए बेताब हैं। जैसा कि आरक्षण व्यवस्था फाइनली या फिर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नए बदलाव किए जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं ग्रामीण अंचलों में हो रही हैं। पंचायत चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कुछ ज़्यादा रुचि ले रही है। पिछली बार के पंचायत चुनाव की तरह इस बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए पिछली बार के मुकाबले इस बार कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगले कुछ महीनों में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव को पुरानी नियमावली से कराने की चर्चा चल रही है। प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय ओपी राजभर जी ने कोटे में कोटा व्यवस्था लागू करने की मांग दोहराई। 27% ओबीसी आरक्षण को पिछड़ा 7%, अति पिछड़ा 9 और सर्वाधिक पिछड़ा 11 वर्गों में बांटने पर जोर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून बनाकर संसद से पारित कराना चाहिए ताकि निष्पक्ष लाभ सुनिश्चित हो सके। यूं तो उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षित व्यवस्था की दिशा तय करने के लिए आधार वर्ष को अंतिम रूप देना अहम हो गया है। ये वर्ष तय करेगा कि किन ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायतों में और किस वर्ग के लिए सीट आरक्षित होगी। एक रणनीतिक मोड़ संवैधानिक समावेशन और राजनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 2015 को आधार वर्ष मानते हुए 2021 में रोटेशन लागू हुआ था। अब पंचायती राज विभाग की योजना है कि कैबिनेट को जुलाई अंत तक 2015, 2021 या पहले के किसी वर्ष को आधार वर्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। रोटेशन प्रणाली में आरक्षण चलता है अनुसूचित जनजाति महिलाएं, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग महिलाएं, सामान्य महिला वर्ग। अगर हम आबादी के हिसाब से समझें तो ग्रामों को एसटी ओबीसी आबादी के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाएगा। जिन पंचायतों को आधार वर्ष में आरक्षित नहीं रखा गया उन्हीं को अगली आरक्षण सूची में प्राथमिकता मिलेगी। आरक्षण संबंधी अनुमान के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि अनुमानित पद ग्राम प्रधानों में करीब 12,000 सीटें अनुसूचित जाति और लगभग 15,500 पिछड़ा वर्ग और 33% महिला आरक्षण के लिए होंगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ताज़ा और सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।